श्री गणेशाय नमः। गाज का व्रत। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है अथवा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि को करना शुभ माना जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत कर उज्जमन करना चाहिए। गाज माता व्रत की पूजा की विधि। चित्र में भील भीलनी के साथ एक लड़के का चित्र बनाते हैं। भीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपया रख दे। एक जल के कलश पर साथिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुने। जल का कलश हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करे। गाज माता व्रत की कथा। पुराने समय में एक राजा और रानी थे। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता के हलवा पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता कुद्र हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील भीलनी के घर ले गई। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा उनके आंगन में पालने में एक लड़का सो रहा था। भील भीलनी के कोई संतान नहीं थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए और लड़के का पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। जब वह राजा के महल आया तो देखा कि वहाँ पर सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा को बतलाया कि एक भील के घर पर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील को बुलवाया और पूछा, ये बालक कहाँ से आया? तब धोबी ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता ने प्रसन्न होकर हमें यह पुत्र दिया। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता के हलवे पूड़ी का प्रसाद बोला था, जो करना भूल गई। रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल को क्षमा कर दो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की और खूब धूमधाम से उज्जमन किया। भील भीलनी का घर भी धन दौलत से भर गया और एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि घर में जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करना। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापिस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। बोलिए गाज माता की जय।